Hey guys, my name is Vibhu and I welcome you all to our YouTube channel UPSC गौर से पढ़ो. I create content for UPSC and in the past 3 months we have built a community of more than 40,000 aspirants on our Instagram channel. ऐसा क्या करता हूं मैं Instagram पे? ज्यादा कुछ नहीं. I teach the Hindu every day through a one single Instagram reel under 1 minute. Scam नहीं है. I'm leaving the link of the Instagram channel in the description. You can go and check it out. Now, ये तो बात हुई हिंदू की, but we have taken one step ahead and launched a current affairs course by the name of Current Affairs Panchayat. If you have subscribed to the channel, you must have seen a lot of Current Affairs Panchayat lectures on our YouTube channel. But now we have converted that initiative into a full-fledged course on our website www.gaursepado.com. This video is a small clip from our latest Current Affairs Panchayat lecture. And this video will actually tell you what value do we bring to the table. Now in this video, we have covered the Nagaland insurgency issue in complete detail. Topic news में था, तो static linkage करनी जरूरी थी, कर दी. अब आप देखो, enjoy करो और अपना feedback मुझे comment section में जरूर बताना. Thank you so much. हाँ भाई, मॉडर्न हिस्ट्री किसी ने पढ़ी है? मॉडर्न हिस्ट्री बोल दो. मॉडर्न हिस्ट्री. किसी ने उसमें एंग्लो बर्मीज वॉर के बारे में सुना है? एंग्लो बर्मीज वॉर पर सुना है, बिल्कुल सुना है. कहीं तो देखा होगा, याद नहीं होगी तो मैं पक्की बात है, वो तो कोई नहीं पढ़ता, पर सुना होगा शुरू में. ठीक है भाई, ऐसा था कि एक ट्रीटी हुई थी. शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा अभी, बाकी क्योंकि मुझे ज्यादा लिखना पसंद नहीं, आगे सारी चीजें बढ़िया नोट्स में बना रखी हैं, तुम्हें एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे. तो तुम बस सुनो, कोई नोट्स वोट्स बनाने मत बैठ जाना. सारे नोट्स अलग से इस सेक्शन का मैं तुम्हें नोट दूंगा. ठीक है, कहानी सुनो और आराम से सुनो. देखो क्या होता है 1826. इसको पहले थोड़ा छोटा रखते हैं ताकि ये दिक्कत हमें आगे ना दे. लो भैया, 18 दिख रहा है ना सबको? अब दिखेगा, हाँ दिख रहा है. 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडाबो टॉय ये होती है. ठीक है, पहले ये मालूम है किसी को? नाम सुना है ट्रीटी ऑफ यांडाबो? सुना है? देखो इसमें क्या होता है, जिसने नहीं सुना, जो एंग्लो बर्मीज वॉर होती है ना, उसमें ब्रिटिश के पास बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो उनके पास आ जाता है. ठीक है, इस एरिया के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है असम का. ठीक है, अब तुम्हें लगेगा असम क्या आज वाला असम? नहीं. देखो अगर ये असम है तो उस असम के अंदर ही नागा हिल्स हैं. समझ गए? ये बात समझ आती है? यहां पर ये अगर ये असम है भाइयों, ये देखो ये असम है, तो उस टाइम के अंदर जो नागा हिल्स थे वो असम का पार्ट थे. ये सारा टेरिटरी ब्रिटेन के पास आ जाती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाती है. इतनी बात तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देने के लिए इनफ है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब ये कहानी आगे बढ़ती है. 1826 में ये बात होती है, सबको मालूम होगा 1914 से लेके और 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुई थी. वर्ल्ड वॉर 1 ये सबको मालूम है, वर्ल्ड वॉर हुई थी. WW1 लड़ पड़े थे सारे. इस टाइम पर जो नागा सोल्जर्स थे ना, जो नागालैंड के एथनिक लोग थे, ये ब्रिटिशर्स ने उनको भेजा था लड़ने. ठीक है, और जब वो लड़के वापस आए थे तो उन्हें समझ आया दुनिया बहुत रंगीन है. वो बाहर देख के आए कि भाई ये क्या चल रहा है और यहां क्या चल रहा है. समझे? तो वर्ल्ड वॉर 1 में नागा सोल्जर्स की पार्टिसिपेशन हुई थी. सोल्जर्स बाहर लड़ने गए, लड़के वापस आए और बोले भाई ये क्या है, बाहर इतनी मस्ती है. मतलब वो कौन सी लाइन है वो कि हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो सब सही है, ऐसा कुछ जो भी होता है ना, वो फालतू की कोई लाइन है, वो हिसाब हो गया था इनका. ठीक है, कोई बताओ मुझे वो डायलॉग क्या था? जब ये नागालैंड के ये जो सोल्जर्स ये वापस आए तो इन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट एक फ्रंट खोल दिया. इसको इन्होंने बोला क्या, यहां पर इन्होंने खोला नागा हिल क्लब. क्या खोला? नागा क्लब. इसको बोलते हैं नागा क्लब. ठीक है, ये है भैया नागा क्लब. नागा क्लब खुल गया, बहुत बढ़िया. ठीक है, नागा क्लब जब खुल गया तो इन्होंने एक रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दी ब्रिटेन के अगेंस्ट, और इनके मन में एक फीलिंग आ गई कि बॉस हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हम सोवरेन, हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा यूनिक कल्चर है, यूनिक आइडेंटिटी है, हम लोग सोवरेन होना चाहते हैं, हम लोग अलग से रहना चाहते हैं. ये फीलिंग इंप्लांट हो गई थी नागा क्लब की फॉर्मेशन में. ठीक है, पर अगेन जब ब्रिटिशर्स थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी होती थी, उन्होंने उनको किसी से मतलब नहीं, उन्होंने उनको सुनना नहीं किसी का, वो अपनी जिंदगी में मस्त थे, बोलते रहो हमें क्या फर्क पड़ रहा है. ठीक है, अब ये कहानी आगे बढ़ती है. आगे बढ़ के आता है इंडिपेंडेंस का टाइम. 1946 का टाइम है. ठीक है, 1946 में जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट भाई अपने आप में उसका एवोल्यूशन हुआ था कि नहीं हुआ था. पहले तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, राजा राम मोहन रॉय थे, फिर कांग्रेस बनी, फिर जाके वो और मैच्योर हुई. यस या नो बोल दो. अभी तक समझ आ रहा है कि स्टोरी कैसे चल रही है? कि सबसे पहले 1826 ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इनको बाहर भेजा वर्ल्ड वॉर 1 में. वर्ल्ड वॉर 1 से जब वो वापस आए तो उन्हें समझ आया ये ब्रिटिशर्स ने तो ऐसी तैसी कर रखी है,
हमको भैया अपना नागा क्लब खोलना है, हम लोग सोवरेन होना चाहते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा प्री कांग्रेस अलायंस, ये प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है नागालैंड की एक तरीके से। अब इनके लीडर्स भी मैच्योर हुए, उन्होंने उनके अंदर भी मैच्योरिटी आई, तो जाकर इंडिपेंडेंस के टाइम पर इनके एक लीडर थे, नाम सुनना, अगामी फीजो। क्या नाम था? अगामी फीजो। इन्होंने क्या किया, अभी सब दिखाऊंगा कौन थे, कहां थे, अगर देखना भी चाहते हो तो ये थे भाई, देखो अगामी फीजो, ये बंदे देख रहे हो, ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला जी हम खोलेंगे एक नागा नेशनल काउंसिल, एनएनसी। क्या खोलेंगे? नागा नेशनल काउंसिल। अगामी अंगामी अगामी जो भी है, फीजो, इन्होंने खोल दिया नागा नेशनल काउंसिल, एनएनसी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आती है। ये सेम कॉज था, इन्होंने बस रिप्लेस कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, नागा क्लब को रिप्लेस कर दिया एनएनसी ने। ठीक है, मेरे को ये बात समझ आती है, बहुत बढ़िया। अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। ये जो अंगामी फीजो हैं, ये गांधी जी से मिले थे और गांधी जी ने इनको बोला था कि भाई मैं आऊंगा नागालैंड, और अगर जो इंडियन स्टेट है, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग अपना कंसोलिडेशन कर रहे थे, अगर वो चाहेंगे, वो कहेंगे कि भाई हम लोग नागालैंड को फोर्सफुली कैप्चर करेंगे, तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। पर भाई वही उस टाइम पे नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल भी थे, वो उन्होंने गाना है ना वो हट पीछे हट, उन्होंने वो गाना चलाया और भाई नागालैंड को अपना कंसोलिडेट कर लिया। इस टाइम पर एक अग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं 9 पॉइंट अग्रीमेंट, अकबर हैदरी अग्रीमेंट भी बोलते हैं उसको। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि उस टाइम पे वो गवर्नर थे वहां के, हैदरी साहब। ठीक है, तो एक 9 पॉइंट अग्रीमेंट होता है। क्या होता है? 9 पॉइंट अग्रीमेंट। 9 पॉइंट अग्रीमेंट। 9 पॉइंट अग्रीमेंट पे बात तो बहुत कुछ होती है कि ये करेंगे वो करेंगे, पर अल्टीमेटली ये अग्रीमेंट फेल कर जाता है। क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। ठीक है जी, कैंसिल हो गया, बात नहीं बनी। तो अब यहां पर आप देख रहे हो, जब कंसोलिडेशन हुई तो अग्रीमेंट करने की कोशिश तो करी, लेकिन वो अग्रीमेंट फेल हो गया, और अब वो जो एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसी होती है, इंसर्जेंसी होती है, वो प्लांट हो गई इनके मन में कि यार हमको इज्जत नहीं मिली जो हम डिजर्व करते थे। ठीक है, अब यहां से दो कहानियां चलेंगी। अब मुझे बताओ, इनकी कहानी की स्टार्टिंग से लेकर और इंडिपेंडेंस तक जो ये मेजर इवेंट्स हुए, ये समझ आए कि नहीं आए? पहले ब्रिटिशर्स जाते हैं, वो लोग वहां पर नागालैंड, नागा सोल्जर्स को बाहर बेचते हैं। नागा सोल्जर्स को लगता है यार यहाँ तो बाहर दुनिया बड़ी अच्छी है, ब्रिटिशर्स सही नहीं है, तो हमको सोवरेन होना चाहिए। वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नागा क्लब खोलते हैं। ये मैच्योर होते 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 ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, पर उनको उम्मीद आती है जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तब वो लोग हमारे फ्रीडम फाइटर से बात करते हैं। 9 पॉइंट अग्रीमेंट होता है, गांधी जी सपोर्ट करते हैं, अंगामी फीजो एनएनसी नागा नेशनल काउंसिल बनाते हैं, लेकिन बात बनती नहीं। जो काम, अब सोचो नागालैंड की तरफ से सोचो, उनको लग रहा है कि जो काम हमारे साथ ब्रिटिशर्स करते थे ना, अब ये नए लोग करेंगे। वो हमको भी एक तरीके से फॉरेनर ही समझ रहे थे, तो उनके लिए तो वन रूल गॉट रिप्लेस्ड बाय अनदर रूल। ये बात हुई। अब क्या किया? पहले उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, अब उनका स्ट्रगल होगा इंडियन स्टेट के अगेंस्ट स्टार्ट। देखो, अब दो चीजें होंगी। यहां से कहानी ऐसे चलती है कि दो बातें होती हैं। ये देखो, एक तरफ ये जो अंगामी फीजो हैं, ये क्या करेंगे? ये कहेंगे हम एक प्लेबिसाइट कराएंगे। क्या कराएंगे? प्लेबिसाइट, रेफरेंडम कराएंगे, पोल कराएंगे, भाई लोगों के बीच में पोल करा दिया। और ये बोलते हैं कि 99% जो नागाज हैं, दे वांट अ सेपरेट कंट्री। इन्होंने एक प्लेबिसाइट करा दिया। अच्छा, दूसरी तरफ वो क्या कहेंगे? उन्होंने एक नागा फेडरल गवर्नमेंट प्लस नागा फेडरल आर्मी, एनएफजी और एनएफए, ये स्टार्ट कर दी। तो ये नागालैंड की तरफ से केस चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये लोग आर्म स्ट्रगल भी कर रहे थे, पूरा कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था, और आपको मालूम ही है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इनको सपोर्ट कौन कर रहा होगा? तुम बताओ मेरे को। इनको रिसोर्सेज, सपोर्ट, मटेरियल रिसोर्सेज, एम्यूनेशन, पैसे कहां से आ रहे थे? दिमाग लगाना। चाइना और ईस्ट पाकिस्तान, तब ईस्ट पाकिस्तान था ना, है ना? वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। ये अंगामी फीसों का आना जाना लगा रहता था। तो भाई एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं? किसी को कोई मुझे बताएगा इस टर्म को क्या बोलते हैं, जब एक फॉरेन स्टेट आपके इंटरनल अफेयर्स में, सिक्योरिटी अफेयर्स में इन्फ्लुएंस, लाइक कुछ उंगली करने की कोशिश करती है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छी टर्म क्या है इसकी? नॉर्थ ईस्ट में क्या स्टार्ट हो गया था? नहीं प्रॉक्सी वॉर नहीं, अनु कुछ और होता है। इसको बोलते हैं, क्या कर रहे थे? सबवर्जन कर रहे थे, सबवर्जन। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था। अच्छा, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने कहा भाई हम भी कैसे पीछे हटे। अब इसके अगेंस्ट इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी? सबसे पहले, अब देखो आपको जेनेसिस समझ आएगा चीज का। 19 1958 क्या पास होता है? आफ्स्पा। सुना है? आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, आफ्स्पा। ये इस टाइम पर आता है और इस टाइम पर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, यहां पर आर्मी को भेजते हैं कि भाई
खुली छूट है, देख लो जो करना है, सीधा करो इनको, कोई बात नहीं, बात नहीं बनती। अब अगेन कैरेट एंड स्टिक, देखो जो ब्रिटेन की पॉलिसी थी ना कहीं इंप्लीमेंट वही हो रही है। आपने जो जो लोग वहां पर ज्यादा पंगे कर रहे थे, ठीक है, नौटंकी ज्यादा हो रही थी, उनके लिए आफ्सपा। अब ये कौन लोग थे, तुम्हें अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। देखो एनएनसी अभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे के सारे नागा लीडर्स एक साथ एक स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें से कुछ लीडर्स जैसे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे ना, यस या नो, पता है ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे। सेम सेम रेप्लिकेट होगा, टेम्पलेट हर स्ट्रगल का सेम होता है। जैसे वहां पर भाई आपके ये थे क्या कहते हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, इनके केस में भी सेम था। आफ्सपा लगता है उन लोगों के लिए जो ज्यादा उछल रहे थे। और सुनो दूसरी बात, 1963 नागालैंड एज अ स्टेट क्रिएट होता है, एक सेपरेट स्टेटस मिलता है, जो पहले एक असम का पार्ट था नागा हिल, नागालैंड इंडिया की 16th स्टेट बनता है। ठीक है, कौन सी स्टेट बनता है, 16th स्टेट, यस या नो, बहुत बढ़िया। तो आपने एक उन लोगों के लिए जो अपनी बस एक आइडेंटिटी चाहते थे, एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे, उन लोगों के लिए आपने एक स्टेट बना दिया, तो आपने उन्हें भी खुश कर दिया। अच्छा, अब फाइनल असॉल्ट देखो कब होता है, फाइनल असॉल्ट होता है जी 1972 में। आपने एक कानून सुना होगा यूएपीए, आजकल वो बड़ा फेमस है, ऐसे नो, यूएपीए एक्ट। 1972 में यूएपीए लगता है, यूएपीए किसके ऊपर, एनएफजी और एनएफए के ऊपर। याद है कौन थी ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो ये खोली थी, इनको बैन कर दिया जाता है। और भाई बहुत बुरा मारा जाता है। तब तक ये जो अंगामी फीरो थे ये भाग के लंदन जा चुके थे और लीडरशिप क्राइसिस हो चुका था। ठीक है, वो अब खत्म है, वो बाहर जा चुके हैं, भाग गए हैं, ईस्ट पाकिस्तान के थ्रू होके लंदन निकल गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब सुनो, यहां पर जाकर जो नागा के जो ग्रुप था उन्हें समझ आ रहा था कि भाई दिक्कत तो है। कैसे, जैसे अब एक बात बताओ, किसको याद है सूरत स्प्लिट, सेम चल रहा है, सेम सूरत स्प्लिट किसको याद है बताओ, किसके बीच में हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, सेम चीज होगी। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, 1975 का टाइम है। अच्छा रुको, ये देखो 1975, 1975 में शिलोंग अकॉर्ड होता है। शिलोंग अकॉर्ड क्या होता है, एनएनसी का वो ग्रुप जो बोलता था यार ठीक है आपने स्टेट बना दिया, हमको अपने राइट्स मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, अब हम कोई टेंशन की बात नहीं करेंगे, हम आराम से रहेंगे, चैन से जिंदगी जिएंगे। ठीक है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जिनको था नहीं, हमें तो भाई अलग कंट्री ही चाहिए। उस कंट्री का नाम क्या था, ग्रेटर नागालैंड। तो यहां पर जब ये शिलोंग अग्रीमेंट साइन होता है एनएनसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, तब दो ग्रुप्स डिवाइड होते हैं। अब वो दो ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये देखो, वो दो ग्रुप्स होते हैं ये, एक तरफ आपके आ जाते हैं एनएनसी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, ये लोग अग्रीमेंट कर लेते हैं। अब मैंने क्या बोला था, कुछ ऐसे लोग थे जो ज्यादा उछल रहे थे, जिनके ऊपर ये आफ्सपा लगा था, वो लोग होते हैं जो बनाते हैं एनएससीएन। ठीक है, एनएससीएन का फॉर्मेशन होता है जी यहां पर, क्या बोलते हो, नेशनल नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनएससीएन, नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनएससीएन। ये इस एनएससीएन को बनाने वाले तीन बंदे थे मेन। अभी मैं उनको बोलूंगा क्या, मैं उन्हें बोलूंगा आई एम के, समझ लो ये तीन लोग हैं। ठीक है, आई एम के, दो पार्टीज डिवाइड हो गई शिलोंग अकॉर्ड के बाद। आई एम के, ये तीन लोग हैं, आइसेक, मुइवा और खापलांग, तीन बंदे थे जो एनएससीएन का कोर पार्ट थे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने सेम स्ट्रैटेजी, अब ये लोग तो इनको तो बिठा दिया, ये लोग आराम से जिंदगी जी रहे हैं। अब यहां पर बात थी सेम, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पीस टॉक्स करनी शुरू करी, बातें करनी शुरू करी, बहुत सारे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुई, बार बार सीज फायर होता था, फिर ब्रेक हो जाता था। आर्मी एक तरफ से अपना काम कर रही थी, गवर्नमेंट एक तरफ से अपना काम कर रही थी। अब ध्यान से सुनना, ये जो एक भाई साहब थे खापलांग, ये नहीं माने, इन्होंने कहा जी देखो मैं तो आर्म स्ट्रगल ही करूंगा, और ये आज भी कर रहे हैं। ठीक है, पर इन दोनों में फिर से स्प्लिट हुआ और दो ऑर्गेनाइजेशन बनी जिनका नाम था एनएससीएन आईएम, ये दो बंदे एक साथ आ गए, और एनएससीएन खापलांग। अब देखो, अब तुम्हें समझ आएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनएससीएन खापलांग, ये अभी भी बैंड है और ये अभी भी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। पर जो ये एनएससीएन आईएम है भाई, इनके साथ गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर फाइनली पीस अकॉर्ड साइन कर लिया था। क्या कर लिया था, पीस अकॉर्ड। और ये बहुत ऐसा माना था कि बहुत बड़ा स्टेप है कि इनके साथ पीस अकॉर्ड हो गया, इनको भी हमने वो एनएनसी वाला काम करवा दिया, यस या नो। और अब देखो, हमने ये सिक्योरिटी इश्यूज में, आप एक हेडलाइन देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो क्या लिखा है, NSCN-IM threatens armed violence for the first time since 2015 framework agreement। अब मुझे बताओ ये हेडलाइन की स्टोरी समझ आई या नहीं आई,
हम्म, इनके साथ पीस अकॉर्ड हुआ था और अब ये जो पीस अकॉर्ड है, अब इनकी बात फिर से बिगड़ रही है, अब इनका ब्रेकअप फिर से होने वाला है। ठीक है, दिक्कत वही है दिया, वो डिमांड्स को लेके है। अभी एक नागालैंड में बंदा था एनएससी एंड आईएम का, वो एक तरफ नागालैंड का अपना फ्लैग लेके घूम रहा था, दूसरी तरफ इंडिया का, तो उसे उसको थोड़ा मार दिया या हर्ट कर दिया। ये चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। जहां पर आप देखना कि कैसे सोशल मीडिया की वजह से एक जो चीज सेटल हो रही थी, आराम से बात चल रही थी, वो और ज्यादा एग्रीवेट होने लग गई है। सोशल मीडिया यही करता है, मतलब सोशल मीडिया कैन ट्रिगर एनीथिंग। पहले नहीं था तो बैक चैनल बातें होती रहती थी, चीजें छुपाई जाती थी, दबाई जाती थी। अब वो टाइम ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बात है। अब तुम्हें ये मेरी गंदी राइटिंग का टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें ये देखना है। पूरे नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बना दिए हैं। ट्रीटी ऑफ यांडाबो होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, नागा क्लब बनता है, यस या नो? तब तक असम नागा हिल्स का पार्ट होता है। बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा था, नागा हिल्स, थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा, लीव अस अलोन टू डिटरमाइन फॉर आवरसेल्व्स। ये नागा हिल क्लब ब्रिटिशर्स के लिए इन्होंने ये बोला था। ठीक है, देखो, व्हेन यू विथड्रॉ फ्रॉम आवर नागा कंट्री, ये देखो, ये वो लेटर है जो एक नागा सोल्जर ने लिखा था जब वो अपनी जो मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेशन हुआ था, उसके बाद आके, ताकि जब आप खुद रिवाइज करो आपको ये बातें याद रहें। फिर नागा नेशनल काउंसिल बनता है 1946 में। देखो यहां पर 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी इनकी। ये भाई साहब थे अंगामी फीजो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था तुम्हें, अंगामी फीजो के नागा अकबर हैदरी अकॉर्ड होता है। ये अग्रीमेंट फेल कर जाता है, ये मानते नहीं। गांधी जी ने क्या बोला था, आई विल आस्क देम टू शूट मी बिफोर वन नागा इज शॉट। अच्छा, उसके बाद प्लेबिसाइड होती है, 99% वोट करते हैं। ये पिक्चर रही प्लेबिसाइड जब हो रही थी। ठीक है जी, उसके बाद ये लोग नागा फेडरल गवर्नमेंट, नागा फेडरल आर्मी ये बना लेते हैं। गवर्नमेंट 3 मेजर लेती है, आफ्सपा, स्टेट फॉर्मेशन, यूएपीए। शिलोंग एग्रीमेंट होता है 1975। दो पार्ट्स, एनएनसी, ये भाई साहब भाग जाते हैं, एनएनसी अंडर कंट्रोल। ये देखो जो मैंने आई एम के बोला था आपको, ये उनकी शक्ल है। खापलांग, आई इसेक, चिशी सू, व्हाटएवर इट इज, एंड मुहिवा। ठीक है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं भाई। ठीक है, के आई एम, इन्होंने बनाया नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड। डिमांड क्या थी, ग्रेटर नागालिम। ग्रेटर नागालिम इंक्लूड्स पार्ट ऑफ म्यांमार, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश एंड इवन असम। अब म्यांमार सोच रहा है भाई वो बोल रहा है भाई तुम्हारे कंट्री में कुछ लोग बात कर रहे हैं कि म्यांमार की टेरिटरी उनको देंगे। हम कहते हैं भाई नहीं, हम कर लेंगे डील, कोई बात नहीं। तो ये था। अब देखो एनएससीएन में ये जो खापलांग थे, ये भैया चल दिए अपनी लड़ाई लड़ने, ये नहीं माने। इन लोगों के साथ पीस अकॉर्ड हो गया, वी सपोर्ट इंडो नागा पीस अकॉर्ड। और अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वो वापस से स्टार्ट हुई है इनके साथ। अब आगे जो डेवलपमेंट होगी उसको समझ पाओगे, बोल दो। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, किसी भी तरह की बात समझ आई, कहानी समझ आई? बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिक्योरिटी इश्यूज। आपको मालूम होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स, सिक्योरिटी इश्यूज का जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। बोल दो सर, वाई चाइना एंड ईस्ट पाकिस्तान वाज इन्वॉल्वड इन सबवर्जन। ऐसे ही उनका मन कर रहा था, चिढ़ है, कोई रीजन थोड़ा ना है। सबको अपनी, हमसे भाई किसको प्रॉब्लम नहीं हुई है? कब चाइना और पाकिस्तान ऑलवेज हैड इश्यूज विद अस, सिंपल रीजन, they wanted to break India. There is a policy Pakistan follows, break India, bleed India by 1,000 cuts. Why Fizo face is like this? अमृत पूछ रही है why Fizo का फेस ऐसा है। अब इसके लिए तो आपको कोई उसमें बैठना पड़ेगा। वो कौन सी मशीन होती है जो पास्ट में लेके जाती है, टाइम मशीन, और जाके पूछना कि अंकल जी क्या हो गया। ठीक है, च्युइंग गम चबा रहा होगा। चलो बस, अब तुम्हारी नॉर्मल बातें शुरू हो गई। ये बात थी भाई। चलो, आई होप मैंने जस्टिस किया होगा टॉपिक के साथ, समझ आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है जी, नोट्स पढ़ लेना, ये मैं दे दूंगा तुम्हें। बहुत बढ़िया।